वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, तू महान है, तू सामर्थी है, तू सर्वशक्तिमान है, तू दयालु परमेश्वर है और तेरे जैसा कोई नहीं है परमेश्वर। तेरा वचन कहता है कि अनंत काल का जीवन यही है कि आप परमेश्वर को जानते रहो। परमेश्वर, इस वक्त अपने वचन के जरिए हमसे बातें कीजिए, हमें सिखाइए। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। भजन संहिता 19। भजन संहिता के 19वें भजन में हम जब देखते हैं, कुछ ऐसे बाइबल के पंडित हैं, वो कहते हैं कि ये उन सारे खूबसूरत पोएम को क्या कहते हैं, कविताओं में से एक बहुत बेहतरीन कविता है। कविता बाहर गई है बच्चे को लेके, वो कविता नहीं, कविता। हाँ, 19वें अध्याय में जब हम देखते हैं और वचन को पढ़ते हैं शुरुआत से कि आकाश परमेश्वर की महिमा वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है। जब हम इस भजन को देखते हैं, हम कल्पना कर सकते हैं कि जो दाऊद है, भेड़ बकरियों को चराने के लिए वो जंगल में रहता है और ये भेड़ बकरियां चराते चराते ये लोग घर बहुत दिन के बाद में आते हैं, क्योंकि एक जगह से दूसरे जगह से और एक जगह, जहां जहां हरा होता है वहां भेड़ बकरियों को ले जाते हैं। वहां जितने दिन हो सकता है वहां चराकर दूसरे जगह पर ले जाते हैं। तो काफी दिन के बाद में वो घर लौट के आते हैं। तो रात को वो सोकर देखता होगा आसमानों में, और आसमान में उसे तारे और चांद दिखाई देती है। और जब वो सब कुछ देखता है, वहां पर यह लिखा गया है कि आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है। यशायाह नबी की किताब में हम ये देखते हैं कि ऐसे बहुत सारे मूर्त लोग बनाते हैं। उस मूर्ति के कान होते हैं मगर सुनता नहीं, आंख होते हैं मगर देखता नहीं, मुंह होता है मगर बात नहीं करते। मगर जब हम इस संसार में देखते हैं, जब दाऊद कहता है कि आकाश परमेश्वर की महिमा वर्णन करता है, आकाश का मुंह नहीं होता है। क्या आकाश की जुबान है? नहीं। क्या आकाश का मुंह है? नहीं। मगर कैसे वर्णन कर रहा है? क्या कोई भाषा बोलता है वो? नहीं। मगर वचन कहता है कि वो परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। यहां पर जब हम वचन देखते हैं, पहला वचन से लेकर वचन 6 तक, इसे साधारण रीति से परमेश्वर जो है अपने आप को प्रकट किया है इस संसार के जरिए। इसे हम साधारण रीति से एक तरह का प्रकाशन कहते हैं, जनरल रेवलेशन कहते हैं इसे। जनरल रेवलेशन मतलब चाहे इंसान कहीं पर भी हो इस जमीन पर,
चाहे इंसान कोई भी भाषा बोलता रहे, चाहे इंसान कोई भी मजहब या धर्म का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर अपनी मौजूदगी का बयान इस संसार के जरिए करते हैं। कैसे? जब हम यहां पर देखते हैं आकाश की या आकाश मंडल, उसकी ना तो भाषा होती है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन कहां पर है। मगर यहां पर जब हम देखते हैं कि वर्णन कर रहा है, वर्णन कर रहा है, प्रकट कर रहा है, वर्णन कर रहा है, प्रकट कर रहा है। वचन ये नहीं कहता कि वर्णन कर चुका है या वर्णन करेगा। वचन ये नहीं कहता कि आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर दिया है। वचन ये नहीं कहता कि प्रकट करेगा। ये वास्तविक में लिखा गया है और ये समाप्त नहीं हुआ है। मतलब ये हर दिन, जब हम अगले वचन को देखते हैं, दिन से दिन बातें करता है और रात को रात ज्ञान सिखाती है। दिन से दिन बातें करता है। कौन बातें करता है? डे टू डे पोर्स आउट स्पीच एंड नाइट टू नाइट रिवील्स नॉलेज। मतलब दिन, हर दिन सुबह उठते ही उसका ये जो आकाश मंडल जो है और आकाश में जितने भी तारे हैं, चांद है और सूरज है, सब कुछ है, ये बातें करना रोकते नहीं। वास्तव में इनकी कोई भाषा नहीं, वास्तव में इनकी कोई जुबान नहीं है, मगर ये बात करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं। किसके बारे में करते हैं? ये बात उस परमेश्वर के बारे में बात करते हैं कि परमेश्वर है और वो महान है, उन्होंने हमें बनाया है और इनकी सिर्फ मौजूदगी ही काफी है इस गवाही देने के लिए कि ये सब परमेश्वर ने बनाया है। और परमेश्वर इन सारी चीजों से महिमा पाता है और उसकी महिमा की प्रकट इन सारे चीजों से होती ही रहती है। ये रुकता नहीं। सुबह उठते ही जब आप घर के अंदर से बाहर आते हो, जब देखते हो ये सारा संसार जो ऑलरेडी है, वो परमेश्वर के बारे में बाट जोता है। वो कहता है कि परमेश्वर है और वो क्या कह रहा है कि आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है। मतलब वो महिमा क्या होती है? वो महिमा वो होती है कि एक इंसान की खासियत जिसे हम कहते हैं, उसे वो महिमा कहते हैं। मतलब हर एक की एक खासियत है। हर एक इंसान यहां पर जो है, उनकी खुद की एक खासियत है। जब परमेश्वर की बात आती है, यहां पर जब हम देखते हैं कि महिमा का वर्णन करता है कि आकाश और सारे सृजे हुए चीजें, वो ये बताती है कि परमेश्वर कितना महान है। अगर कोई ऐसा है जो मुख्य है, वो परमेश्वर है। ये सारे चीजें परमेश्वर को महिमा दे रही हैं। दिन से दिन बातें करता है और रात को रात ज्ञान सिखाती है। ना तो कोई बोली है, वचन 3, ना तो कोई बोली है और ना कोई भाषा जहां उनका शब्द सुनाई नहीं देता है। मतलब ये सारे चीजें परमेश्वर ने बनाया है, इनका मुंह नहीं, ना जुबान नहीं, ना कोई भाषा है, मगर ये बातें कर रहे हैं।
इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है एक इंसान कहीं पर भी जन्मा हो, कहीं पर भी हो, कोई जंगल में हो, क्या उसकी भाषा हो या ना हो, वो इस निष्कर्ष पर पहुंच के ही रहेगा कि ये जो सारी चीजें जो सृजी हुई है इसका सृजन करता है। ये ऐसे ही बने नहीं। इसलिए सिर्फ और सिर्फ मूर्ख ही कह सकता है कि परमेश्वर नहीं है। सिर्फ मूर्ख ही कह सकता है कि परमेश्वर नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने इतना सारा कुछ बना दिया है जिससे सबूत मिलता है हमें कि परमेश्वर है। उनका स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज गया है। किसका स्वर? जो सारी सृजी हुई चीजें, इनका जो स्वर सारे सृष्टि में गूंज चुका है, गूंज गया है, और उनके वचन जगत की चोर तक पहुंच गए हैं। कोने कोने तक पहुंचा है। किनका वचन? नहीं, परमेश्वर का वचन के बारे में नहीं। यहां पर आकाश, सब कुछ जो सृजी गई है, उनका जो परमेश्वर के बारे में जो बता रहे हैं, वो बात हो रही है यहां पर। उनमें उसने सूर्य के लिए एक मंडप खड़ा किया है, जो दूल्हे के समान अपने महल से निकलता है। वह शूरवीर के समान अपनी दौड़ने में हर्षित होता है। वह आकाश के एक सिरे से निकलता है और वह उसके दूसरे सिरे तक चक्कर मारता है, और उसकी गर्मी सबको पहुंचती है। मतलब अगर जब हम इस आकाश को देखते हैं, सारे ब्रह्मांड को देखते हैं, आकाश मंडली को देखते हैं, उसमें से एक चीज ऐसा है जिसे कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता, वो सूरज है। और वो सूरज ऐसा है कि वो सुबह उठता है। मतलब यहां पर एक काल्पनिक रीति से या कविता के रूप में प्रस्तुत किया गया है, और वो उठता है और एक तरफ शुरू होता है, दूसरे तरफ जाता है, और अपनी दौड़ को पूरा करता है। और उसका जो गर्मी और उसका जो प्रकाशन जो है, इससे कोई छिप नहीं सकता, और ये सबको पहुंचती है। जब हम इन 6 बातों को देखते हैं, ये 6 बातों से हमें यह पता चलता है कि क्या करता है आकाश। परमेश्वर की महिमा वर्णन करता है, उसकी हस्तकला को प्रकट करता है, और दिन हर दिन बातें करता है, रात ज्ञान सिखाती है। इनकी कोई भाषा नहीं, इनकी कोई बोली नहीं, उनका शब्द सुनाई ना तो कोई बोली है और ना कोई भाषा जहां उनका शब्द सुनाई नहीं देता है। शब्द सुनाई देता है, आवाज सुनाई देती है इनकी, मगर किस भाषा में? कोई भाषा नहीं, कोई भाषा नहीं। क्या इनका मुंह है? नहीं है। जब हम वचन 1 से लेकर 6 तक देखते हैं, इसको जनरल रेवलेशन कहते हैं कि परमेश्वर ने अपने बारे में लोगों को बता दिया है। जब हम रोमा की पत्री 1 अध्याय देखते हैं, रोमा की पत्री 1 अध्याय 19, इसलिए कि 18 से हम पढ़ सकते हैं कि परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। क्या प्रकट होता है? परमेश्वर का क्रोध प्रकट होता है। किन पर होता है? जो लोग अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट हुई ज्ञान है उसको दबा कर रखते हैं। इन लोगों के ऊपर परमेश्वर का क्रोध, न्याय उठता है। इसलिए 19, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। परमेश्वर ने अपने बारे में ज्ञान जो है प्रकट किया है। किस तरह किया है?
वचन 20, उसके अनदेखे गुण। क्या आपने कभी किसी के गुण के बारे में बात किया? इसका गुण ही ऐसा है, ये ऐसा ही है। गुण दिखाई देते हैं आपको? गुण दिखाई देते हैं? अरे दिखाई देते हैं किसी का? ये गुण जो है वो दिखता नहीं, वो जहन में समझ में आता है। तो यहां पर लिखा है कि उसके अनदेखे गुण, अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहां तक कि वे निरुत्तर है। मतलब ये सारी सृष्टि जो सब कुछ बनाया गया है, ये सारे उन बातों को बताते हैं कि परमेश्वर के अनदेखे गुण। वो अनदेखे गुण क्या है? कि वो कितना सामर्थी है, कितना सामर्थी परमेश्वर है। और वचन कहता है कि अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने मिलता है। उसका सामर्थ, इटर्नल पावर एंड डिवाइन नेचर, उसका परमेश्वरत्व दिखाई देता है, जान पड़ता है, समझ में आता है। इसलिए अगर कोई भी कल उठकर कहेगा कि परमेश्वर के सामने खड़ा होकर कहेगा कि मुझे पता नहीं था कि आप हो, तो परमेश्वर कहेगा कि ये सब कैसे आए? तुझे इतना तो समझ दिया है मैंने, ये बात, ये निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए कि इतना तो अंदाजा लगा सकते थे कि मैं हूं। एक व्यक्ति है जिसका नाम है बर्ट्रैंड रसल। बर्ट्रैंड रसल जो है वो परमेश्वर को मानता नहीं था। तो किसी ने उनसे सवाल किया कि समझो कल आप मर जाओगे और परमेश्वर के सामने खड़ा होगे और परमेश्वर आपसे सवाल पूछेगा कि आपने मुझ पर विश्वास क्यों नहीं किया? तो उसने कहा, प्रभु आप पर विश्वास करने के लिए सबूत नहीं था। क्या नहीं था? सबूत नहीं था। परमेश्वर इतने सारे सबूत छोड़ के गया है, मगर इसको सबूत मानना नहीं है। इसलिए मूर्ख ही कह सकता है कि परमेश्वर नहीं है। मगर जब हम देखते हैं कि भजन संहिता के 19 में 1 से लेकर 6 तक सारी सृष्टि को देखते हैं, सारे चीजों को देखने से हमें यह पता चलता है कि परमेश्वर है। मगर यह परमेश्वर कौन है? कौन सा परमेश्वर है? जब हम देखते हैं कि परमेश्वर शब्द लिखा है, जब हम 7वें वचन में देखते हैं कि यहोवा की व्यवस्था खरी है। वचन 1 में परमेश्वर लिखा है, वचन 7 में यहोवा लिखा है। इससे क्या पता चलता है कि वो परमेश्वर जो सारी सृष्टि को बनाया है, वो परमेश्वर अब अपने आप को एक लिखित रूप से लोगों को बयान किया है। मतलब 1 से लेकर 6 तक परमेश्वर ने बातें की, परमेश्वर ने बयान की, परमेश्वर लोगों से बातें की अपनी सृष्टि से। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि परमेश्वर है। मगर यह कौन सा परमेश्वर है? यह परमेश्वर का स्वभाव क्या है? यह परमेश्वर के गुण लक्षण क्या है? तो जब हम 7वें वचन में आते हैं, 7वें वचन से बात बदल जाती है, भाषा बदल जाती है। और जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो क्या कहते हैं, जिसके बारे में बोल रहे हैं, मतलब 1 से लेकर 6 तक हम सृष्टि के बारे में देखते हैं। सृष्टि कैसे परमेश्वर की महिमा को और उसकी हस्तकला को बता रही है।
मगर साथ में देखते हैं तो पूरा जो ध्यान है सृष्टि से हटकर परमेश्वर के वचन के ऊपर आता है, और परमेश्वर के वचन कितने महत्वपूर्ण हैं और उससे जो इंसान हासिल करता है क्या फायदा होता है। सृष्टि से ध्यान हटाकर परमेश्वर के वचन की ओर जाता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन ही वो परमेश्वर के स्वभाव को बताता है। अब तक तो सृष्टि देखने से मुझे पता चला कि परमेश्वर है, मगर ये परमेश्वर कौन है, उसका नाम क्या है, वो कैसा है, वो क्या कर रहा है, उसका स्वभाव जानने के लिए, उसके बारे में जानने के लिए तब तक वो परमेश्वर अपने आप के बारे में बयान नहीं करेगा तो मुझे पता नहीं चलेगा कि ये कौन है। इसलिए भजनकार जो है वो 7वें वचन से परमेश्वर के वचन की महत्वपूर्णता को समझाता है। और वचन 7 में हम देखते हैं कि यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राण को बहाल कर देती है। व्यवस्था, जब हम वचन 7 से लेकर 10 तक देखते हैं, यहां पर इसे स्पेशल रेवलेशन कहते हैं। स्पेशल रेवलेशन मतलब परमेश्वर अब इंसानों को अपनी सृष्टि से नहीं, व्यक्तिगत रूप से अपने आप के बारे में बताता है, व्यक्तिगत रूप से। और यहां पर इसलिए वचनों का खासियत यही है, वचन परमेश्वर को बयान करता है। जब वचन बयान करता है परमेश्वर के बारे में, वो बहुत ही सरल रूप से और सटीक रूप से परमेश्वर का वर्णन करता है। उसका नाम, उसका स्वभाव, उसके गुण लक्षण, वो क्या कर रहा है, वो क्या किया है, वो क्या करेगा, उन सारे चीजों के बारे में वचन के जरिए परमेश्वर बयान करता है। इसलिए भजनकार वचनों को इतना उठाते हैं। यहां पर लिखा है कि यहोवा की व्यवस्था खरी है। क्यों खरी है? खरी है का मतलब क्या है? यहां पर 6 बातों को हम देखते हैं परमेश्वर के वचन के बारे में। 6 चीजें हैं, वो 6 बातों को हम देखेंगे। पहला जो है, यहोवा की व्यवस्था खरी है। खरी, कभी आपने सुना है खरी का मतलब क्या है? सत्य। खरा, खरा सोना, खरा सोना, खरी, खरी है मतलब उसमें कोई मिलावट नहीं, उसमें कोई गलती नहीं, और उसमें कोई ऐसी बात नहीं जो आपको गलत दिशा में ले जा सकता है। ऐसा कोई बेवजह बातें नहीं उसमें। तो ये जो खरा है, परमेश्वर का व्यवस्था खरा है, ये खराई क्या करेगा? जब एक इंसान ये परमेश्वर की शिक्षा, परमेश्वर के वचन को अपने दिल में स्वीकार करता है, वो क्या करता है कि वह प्राण को बहाल कर देती है। कोई दूसरा ट्रांसलेशन है? क्योंकि मेरे ट्रांसलेशन में है इट रिवाइव्स द सोल, रिवाइविंग द सोल, मतलब एक को मुर्दों में से जिलाता है। परमेश्वर का वचन जो है वो एक को मुर्दों में से जिलाता है, उसके जान में जान डालता है। चाहे वो कहीं पर भी भटका हो, उसका आत्मिक रीति से शायद वो मर चुका हो, हम सब मरे हुओं में से जिलाए गए हैं। पता है आपको, हम सब इस संसार में मरे हुए थे, सुसमाचार ने हमें जगा दिया। राइट? जब सुसमाचार सुने, हम परमेश्वर में जीवित हुए। ये सुसमाचार हमें जिंदा किया।
वैसे ही परमेश्वर का वचन जो है, एक इंसान जो परमेश्वर के रास्ते से वो कितना भी भटक गया हो, परमेश्वर का वचन जब वो स्वीकार करता है, उसे दोबारा जीवित करके परमेश्वर के उपस्थिति में लाता है। वो मार्गदर्शन करता है परमेश्वर की ओर, क्योंकि परमेश्वर का वचन भरोसेमंद है, खरा है, उस पर विश्वास कर सकते हो आप। बाइबल कॉलेज क्यों लेना है? इसीलिए क्योंकि परमेश्वर का वचन मेरे अंदर जान डालता है। परमेश्वर का वचन भटके हुए लोगों को दोबारा रास्ते पर लाता है। परमेश्वर का वचन मुर्दों को जिंदा करता है। परमेश्वर का वचन हड्डियों में जान डालता है। इसलिए बाइबल कॉलेज जरूरी है, ताकि हम वचन सीख सके, वचन हमारे अंदर बस सके। और दूसरा मुद्दा जो हम देखते हैं वो ये है 7वें वचन में, यहोवा की नियम विश्वास योग्य है, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देता है। यहां पर यहोवा का पहला हम देखते हैं, यहोवा की व्यवस्था खरी है। दूसरी बात, यहोवा के नियम विश्वास योग्य है कि मैं इस वचनों पर विश्वास कर सकता हूं, ये वचनों पर विश्वास कर सकता हूं। आप जब कोई बुक स्टॉल जाओगे, बहुत सारे किताबें हैं, वो आपको ये वादा करेंगे कि हमारा किताब पढ़ोगे तो आप एकदम बुद्धिमान बन जाओगे, हमारा किताब पढ़ोगे आप जिंदगी के सवालों का जवाब दे पाओगे, हमारा किताब पढ़ोगे तो वो बहुत सारे वादों को करेंगे। मगर जब आप उनके किताब पढ़ोगे, आखिर तक ऐसा लगेगा कि इसने तो धोखा दे दिया मुझे। अरे कैसे करूं, समझ में नहीं। न्यूज चैनल वाले इतनी देर बताएंगे, वो बात बताएंगे ही नहीं। और अचंभे की बात है कि वो 1 घंटा तक वही रिपीट कर रहा है, अलग अलग रीति से। वो भी एक बार एक्टिव वॉइस, फिर बाद में पैसिव वॉइस, उसी को। अरे बात क्या है बता। कोई शायद सवाल कर रहा होगा, क्या ऐसा कोई किताब है जिस पर मैं विश्वास कर सकता हूं? क्या ऐसा कोई नियम है? क्या ऐसा कोई नियम है जो विश्वास योग्य है, जो मुझे अक्लमंद बना सकता है, जो मुझे बुद्धि दे सकता है? भजनकार कहता है वो परमेश्वर का वचन है, वो परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन साधारण मतलब साधारण कौन है? यहां पर शब्द साधारण लिखा है, मगर नाइव, साधारण मतलब भोला। भोला, एक भोले को बुद्धिमान बना सकता है। भोला कौन है? जो मुझ जैसा इंसान। अरे सच में मैं बहुत भोला था। मुझ जैसा इंसान भोला। यही शब्द एक जगह पर, जैसे कि नीति वचन के 9:6 में मूर्ख भी कहा गया। मुझ जैसे मूर्ख को बुद्धिमान बना सकता है, मुझ जैसे भोले को बुद्धिमान बना सकता है। ऐसा कोई किताब है? आपको हजारों रुपयों देकर कहीं और कोई किताब या किसी के वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर का वचन जो है वो हमको बुद्धिमान बनाता है। परमेश्वर का वचन हम परमेश्वर के वचन पर भरोसा कर सकते हैं और वो विश्वास योग्य है। साधारण लोगों को बुद्धिमान बनाता है, क्योंकि ये साधारण लोग, क्योंकि उनके पास अक्ल कम होती है, ये साधारण लोग, ये भोले लोग जिंदगी के फैसले नहीं ले सकते हैं। साधारण और ज्यादातर ऐसे लोग जो है वो यंग होते हैं। यंग मतलब जवान लोग होते हैं। इनको आग से खेलने की आदत होती है, पूरे जलने के बाद में अक्लमंद होते हैं।
और ये दूसरों को सिखाते हैं, वो सुनते नहीं। ये रिवाज है। ये रिवाज ऐसा है कि हम जवान हैं, जब जवानी में गलती की है, और जब दूसरे जवान होते रहते हैं उनको बता, अरे मैं गलती ऐसा किया, तू किया होगा, मेरे से नहीं होएगा। और ये करता है, इसका भी हाथ जलता है। अरे दूसरे को सिखाता हूं, उसको बोलता है, अरे तुम्हारे जमाने में तुमको कुछ पता नहीं था, हमारे से नहीं होगा। ये भी गलती करते हैं। ये एक रिवाज चलता रहेगा। मगर कैसे कोई बुद्धिमान बन सकता है? कैसा एक इंसान बुद्धिमान बन सकता है? परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन, पहला 7वां वचन में क्या देखा? परमेश्वर की, यहोवा की व्यवस्था खरी है। वो क्या करता है? आपको बहाल कर देता है, जीवित करता है, जिंदा करता है, आपका मार्गदर्शन करता है। दूसरा, यहोवा के नियम क्या है? विश्वास योग्य है। वो क्या करता है? हमको क्या करता है? जो नहीं बोलेगा उसको मुर्गा बनाऊंगा इधर। बुद्धिमान बनाता है। तीसरी बात, यहोवा के उपदेश सिद्ध है। यहोवा के उपदेश क्या है? सिद्ध है। इसका मतलब क्या है? सिद्ध का मतलब क्या है? खरा तो हो गया, सिद्ध सच्चा बोल सकते हो। प्योर गोल्ड सही है। सिद्ध अंग्रेजी में जब देखते हैं, राइट, द प्रीसेप्ट्स ऑफ द लॉर्ड आर राइट। मतलब एक नापदंड होता है। नापदंड से क्या करते हो आप? हर चीज को परखते हो। परमेश्वर का वचन इतना सही है, सिद्ध है, कि इससे आप किसी का भी जांच पड़ताल कर सकते हो कि क्या वो सही है या नहीं। यह सिद्ध है, हृदय को आनंदित कर देता है। क्या करता है? आनंदित करता है। क्यों करता है यह आनंदित? क्योंकि आपको पता है कि सही मार्ग क्या है, आपको पता है कि सही रास्ता क्या है। क्योंकि परमेश्वर का वचन सही है, परमेश्वर का वचन सिद्ध है, और आपको भरोसा है कि यह सिद्ध मार्ग में अगर मैं चलूंगा, यह मेरा आनंद का कारण बनेगा। जब भी हम ये सिद्ध वचन के अनुसार नहीं चलते हैं, जो गलतियों को करते हैं, उससे हमें दुख ही मिलता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन सिद्ध है। जब एक इंसान परमेश्वर के सिद्ध मार्ग में चलता है, वो उसे आनंद का कारण और आनंद के रास्ते पे ले जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि आपकी जिंदगी में तकलीफें नहीं आएंगी। इसका मतलब यह नहीं कि आपकी जिंदगी में दूसरे मतलब प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। उसके बावजूद परमेश्वर के मार्ग में चलने वाला कभी निराशा में नहीं रहेगा, उसका दिल आनंदित रहेगा, क्योंकि उसके उपदेश सिद्ध है, हृदय को आनंदित कर देता है। ये कितने वाला है? अरे वचन 8 है, मैंने मुद्दे की बात बोल रहा हूं। तीसरा मुद्दा है। चौथा, यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वह आंखों में ज्योति ले आ जाती है। द कमांडमेंट ऑफ द लॉर्ड इज प्योर। निर्मल, ये निर्मल नहीं, ये निर्मल है, मगर ये निर्मल है। निर्मल क्या है? कि पहला पतरस पहला पतरस 2 अध्याय
पहला और दूसरा वचन पढ़ते हैं। इसलिए सब प्रकार का बैर भाव और छल और कपट और डाह और निंदा को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। निर्मल मतलब इसमें कोई मिलावट नहीं। निर्मल मतलब ये अशुद्ध नहीं। निर्मल मतलब इसके अंदर कोई गलत चीज मिली नहीं है। जब हम इस संसार को देखते हैं, इस संसार में बहुत गंदगी है, इस संसार में बहुत मिलावट है, ये संसार की और हमारा जो शरीर है वो खिंचाव है उसके तरफ। मगर वचन कहता है कि अगर कोई निर्मल बात है, वो परमेश्वर का वचन है जिसमें कोई मिलावट नहीं। जब एक इंसान ये निर्मल वचनों को स्वीकार करता है अपने हृदय में, जब एक इंसान ये वचनों को ध्यान देता है और वचनों को अपने जिंदगी में अमल करता है, वो ये कहता है कि वह आंखों में ज्योति ले आती है। मैं एक एक शब्द को पढ़ रहा हूं, ये शब्द के अनुसार एक एक इंसान है। इधर ज्योति भी है, निर्मल भी है, कविता, पत्रस इधर है। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वह आंखों में ज्योति ले आती है। यहां ये सिर्फ हमारी शारीरिक रीति वाली आंखों की बात नहीं हो रही है। ये उस बात के बारे में जब हम एफेसियों की पत्री में देखते हैं, पौलुस उनके आत्मिक आंखों को खोलने के लिए या वो रोशनी के लिए प्रार्थना करते हैं। यहां पर ये आंखें सिर्फ हमारी आंखें नहीं है, मगर ये हमारे हृदय के आंखें हैं। इससे क्या हो सकता है कि हम हर चीज को परख पाते हैं, हर चीज को परखेंगे और जानेंगे कि यह सच है या सच जैसा लगता है। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वह आंखों में ज्योति ले आती है। आंखों में ज्योति ले आती है। इसलिए पतरस कहता है कि ये वचन की लालसा करो, ये निर्मल वचन की लालसा करो। पतरस ये नहीं कहता है कि वचन का ध्यान करो, वचन का मनन करो, वचन को सिखाओ, ये सब हमें करना है, वचन का ध्यान करना है। यहां पर 19वें अध्याय में भजन संहिता में वो बातों को देखते हैं। मगर पहला पत्रस के दूसरे अध्याय में जब हम देखते हैं, वहां सिर्फ और सिर्फ एक बात को कहा गया है कि लालसा करो। लालसा करो मतलब एक आपके अंदर तड़प और भूख होनी चाहिए परमेश्वर के वचन के लिए कि परमेश्वर मुझे तेरा वचन सीखना है, क्योंकि तेरा वचन तेरे बारे में बताता है। हां, यह सृष्टि बताती है, मगर वो सिर्फ इतना बताती है कि तू है और तू महान है, मगर मुझे तुझे गहराई से जानना है। मुझे गहराई से जानना है कि तू कौन है, तू कैसा है, तेरी इच्छा क्या है मेरे लिए, मैं कौन हूं तेरे नजर से, हमारा संबंध क्या है, हम अनंत काल तक किस बात में जुड़े हुए हैं। कितने मुद्दे हुए? पहला वाला, यहोवा की व्यवस्था क्या है, क्या करता है वो। दूसरा, यहोवा का नियम विश्वास योग्य है। क्या करता है वह यहोवा का नियम? साधारण लोगों को। तीसरा, मतलब सही है,
उससे क्या होता है? पांचवा, चौथा की पांचवा? चौथा। चौथा निर्मल है। क्या करता है वो? इससे क्या होता है? ये कौन बोल कौन रहा है? अच्छा नेक्स्ट, यहोवा का भय पवित्र है, वह अनंत काल तक स्थिर रहता है। यहां पर जब हम देखते हैं 7वें वचन में यहोवा की व्यवस्था, यहोवा के नियम, यहोवा के उपदेश, यहोवा की आज्ञा, मगर 9वें वचन में यहोवा का भय। यहोवा का भय, जो यहां पर जो भजनकार ये कहता है कि वो ये कहने की यहां पर भी उसका मतलब वचन ही है, मगर वचन को ना लिखते हुए वचन जो हमारे अंदर उत्पन्न करता है वो भय को सीधा इधर लिख दिया उसने। मगर यहां पर भजनकार के जहन में वचन ही है। यहां पर यहोवा का भय पवित्र है, वह अनंत काल तक स्थिर रहता है। इसलिए जब हम पतरस को देखते हैं, पतरस जब कहता है कि निर्मल वचन की लालसा करो, एक बार हम वहां जाते हैं, पहला पतरस पहला अध्याय में जब हम 24 और 25 को देखते हैं कि क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है। तुम किसके समान हो? घास फूस हो आप? हम सब घास फूस हैं। हर एक प्राणी घास के समान है और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। यहां पर कोई शोभा है? नहीं है। यहां पर लिखा है कि हर एक प्राणी घास के समान है और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। घास सूख जाती है और फूल जड़ जाता है, परंतु प्रभु का वचन युगान युग स्थिर रहता है। इसलिए पतरस कह रहा है कि हर चीज घास है, हर प्राणी घास है, एक दिन वो झड़ जाएगा, सूख जाएगा, जल जाएगा। अगर शाश्वत कुछ है वो परमेश्वर का वचन है। इसलिए ये जो शाश्वत वचन है इसकी लालसा करो, इसके खोज में रहो, इसको सीखो, इसको अपना बनाओ, अपनाओ। और भजनकार यही कहता है कि परमेश्वर का वचन अनंत काल तक स्थिर रहता है, अनंत काल तक स्थिर रहता है। सब कुछ नाश हो गया, हो सकता है, हो जाएगा एक दिन, मगर एक चीज नहीं, परमेश्वर का वचन वो शाश्वत है, वो स्थिर रहता है। और हम देखते हैं कि यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्ममय है। आज जो है लोग देखते हैं कि कोई सच्चा नहीं, हर एक झूठा है, सब ऐसे दिखते हैं, किसी के अंदर सच्चाई नहीं है। तो फिर सच्चाई कहां मिलेगी? सच कहां देखने मिलेगा? सच को मैं कहां पाऊंगा? सच कहां हासिल होगी? भजनकार कहता है कि परमेश्वर का वचन सत्य है और पूरी रीति से धर्ममय है। अगर धर्म की बात कर रहे हो, वो कहां मिलेगी? परमेश्वर के वचनों में। सच्चाई कहां मिलेगी? परमेश्वर के वचन में। ये सारे चीज, ये ऐसा लगता है कि कोई तो पूछ रहा है और भजनकार उसका जवाब दे रहा है। कोई तो पूछ रहा है कि क्या इस दुनिया में ऐसी कोई चीज है जो खरी है, जो मेरे अंदर जान डाल सकती है? भजनकार कहता है कि परमेश्वर का वचन। वो शायद सवाल कर रहा है, क्या ऐसा कोई नियम है जिस पे मैं विश्वास कर सकता हूं, जो मुझे बुद्धिमान बना सकता है? भजनकार कह रहा है परमेश्वर का वचन।
क्या कोई उपदेश ऐसा है जो सिद्ध है, जिस पर मैं विश्वास कर सकता हूं, जो मुझे आनंदित करे? भजनकार कहता है परमेश्वर का वचन, यहोवा की, या कोई ऐसी आज्ञा है जिसमें कोई मिलावट नहीं है? भजनकार कहता है परमेश्वर का वचन, और ये वचन तुम्हें ज्योति देगा, तुम हर चीज की परख कर सकते हो। क्या कोई चीज है जो अनंत काल तक रहता है? आप कितना भी कोशिश करो, अनंत काल तक कुछ नहीं। आपको एक घबराने वाली बात बताता हूं। आप कलीसिया में कितने बजे आए? 5 बजे, कुछ लोग 5:30 बजे आए, अभी 6:45 बज रहे हैं। आपकी उम्र बढ़ गई। ये घबराने वाली बात है। क्यों? क्योंकि हम गुजर रहे हैं, एक दिन गुजर जाएंगे। हर चीज गुजर जाएगी, मगर परमेश्वर का वचन नहीं। और वो इंसान जो परमेश्वर के साथ चलता है, वो परमेश्वर के साथ रहेगा। जो कोई परमेश्वर पर विश्वास करता है, वो नाश नहीं होगा, मगर अनंत काल का जीवन पाएगा। जो कोई विश्वास नहीं करता है, वो नाश होगा। यहोवा का नियम सत्य और पूरी रीति से धर्ममय है, और वो स्थिर है, और वो शाश्वत है। 10वें वचन में देखते हैं कि वे तो सोने से और मधु कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है। वे मधु से और टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर है। ये भजनकार सिर्फ 2 चीजों को जानता है। एक जो है बहुत कीमती है। क्या लगता है आपको आज भी वो क्या कीमती चीज है? सोना। भजनकार के जिंदगी में भी अगर कोई कीमती चीज है, वो सोना ही था। उस वक्त से लेकर आज तक सोना कीमती चीज है। मधुर मतलब मीठी चीज। अगर दाऊद को पूछोगे, वो ये नहीं बोलेगा कि शक्कर। उसके जमाने में शक्कर नहीं था। था क्या? अभी गन्ने थे? नहीं, पता नहीं, क्योंकि वो पंजाब में नहीं रहता था। दाऊद पंजाब में नहीं था। अब कहाँ है पता नहीं, मगर उसको सिर्फ एक चीज पता है कि मधु जो है वो मधुर होती है, और उससे ज्यादा मीठा कुछ और नहीं होता। और ये दोनों चीजों को इस्तेमाल करता है और कहता है कि अगर कोई कीमती चीज है इस दुनिया में, वो परमेश्वर का वचन है। वो सोने से भी कीमती है। वचन ये कहता है कि वे तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है। ये किसे पता चलेगा कि परमेश्वर का वचन सोने से भी बढ़कर है कीमती? सोने की खराई कौन जानता है? सुनार। एक सुनारी जानता है उसकी कीमत क्या है। परमेश्वर को चख के देखो वो कितना भला है। जो इंसान परमेश्वर को चख के देखा है, वही बोल सकता है कि परमेश्वर का वचन कितना कीमती है। जो इंसान परमेश्वर का वचन नहीं जानता है, उसे कभी पता नहीं चलेगा कि वो कितना कीमती है। और मधुर जो है, मधु की बात कर रहे हैं। मधु कोई है? आए नहीं? अच्छा, उनको प्रणाम कहना। वे मधु से और टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर है, मीठा है। उससे बढ़कर कोई मीठा ना उस जमाने में ना इस जमाने में है। मधु। ये कौन जानता है?
कि कोई ये बात कहने के लिए कि परमेश्वर का वचन इतना मीठा है, मधु से भी ज्यादा मीठा है, वो वही इंसान कह सकता है जिसने परमेश्वर के वचनों का अहमियत को जाना हो। इस स्थान पर हम भी पहुंच सकते हैं। हम भी इस स्थान पर पहुंच सकते हैं कि परमेश्वर की वचनों की कीमत और परमेश्वर के वचनों का वो जो मधुरता जो है वो भी जान हम सकते हैं। और भजनकार कहता है कि उन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है। हमें चेतावनी कहां से मिलती है? परमेश्वर के वचन से, जो सोने से भी अनोखा है, कीमती है और शहद से भी मधुर है, उससे ही मुझे चेतावनी मिलती है। उनके पालन करने से बड़ा ही प्रतिफल मिलता है। परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलना ही वो एक प्रतिफल है। प्रतिफल के लिए हम चलते नहीं, वो खुद ही एक प्रतिफल है। अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? ये भूल चूक क्या है? मिस्टेक्स। आपने कभी किसी ऐसा इंसान को देखा है वो सोचता है कि दुनिया में सब गलत हो सकते हैं, मैं गलत नहीं? ऐसा देखा है आपने? मैं ऐसा इंसान हूं। मेरी गलतियां कौन दिखा सकता है? परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन मुझे दिखा सकता है कि मेरी गलतियां क्या है, वरना मैं अपने आप को सिद्ध हमेशा ठहराते रहूंगा। और हमें चेतावनी कहां से मिलती है? परमेश्वर के वचन से। अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। तू अपने दास को टिड़ाई के पापों से भी बचाए रख। ये क्या पाप है? टिड़ाई तो मकड़ी के साउंड सुनने में ऐसा लगता है। टिड़ाई क्या होता है? मैं बताऊं क्या होता है? चलो तुमको और एक मौका देता हूं। टिड़ाई क्या होता है? टिड़ाई के पापों से भी बचा रख। जानबूझ के जो मैं इच्छा पूर्वक करता हूं, ऐसे पापों से भी मुझे बचा। मतलब दाऊद ये कह रहा है कि मैं जानता हूं परमेश्वर हमें दुष्ट से बचाए रखता है, मैं जानता हूं परमेश्वर हमें दुनिया से बचाए रखता है, शत्रुओं से बचाए रखता है, मैं जानता हूं हर एक आफत से हमें बचा सकता है। मगर भजनकार ये कह रहा है कि परमेश्वर तू मुझसे ही मुझे बचा, मुझसे ही मुझे बचा। सेव मी फ्रॉम माई सेल्फ। वो ये कहता है। और वो आगे ये प्रार्थना है। जब हम 10 और 11 देखते हैं, वचनों की कीमत क्या है और उसकी वो कितना मीठा है वो बताता है। और जब हम 11, 12, 13 देखते हैं और 14, वो एक प्रार्थना है कि हम सब अपने लिए कर सकते हैं। 14 वचन में हम देखते हैं कि मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। परमेश्वर बातें कर रहा है। किस तरह बातें कर रहा है? पहला,
संसार के जरिए बात कर रहा है, सारी सृजी हुई चीजों से बातें कर रहा है, हर एक से बातें कर रहा है परमेश्वर। मगर ये जो साधारण रीति से जो बात है वो सिर्फ हमें इतनी ही दूर तक ले जा सकता है कि परमेश्वर है, वो महान है, उसने सब कुछ बनाया है। मगर परमेश्वर के बारे में व्यक्तिगत रूप से जानने के लिए हमें वचनों की ओर बढ़ना है, और वहां से वचन 7 से भजनकार वचनों की अहमियत को बताता है, वचन क्या है और वचन क्या कर सकता है। और फिर वो प्रार्थना करता है कि इन वचनों के अनुसार मुझे चेतावनी दे, ताकि मैं तेरे सामने निर्दोष रहूं। और वो कहता है अंत में 14 में, मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। क्या हासिल, ये सारे चीजों से क्या हासिल होगा कि परमेश्वर जो मेरे सोच विचार है, ये जो सोच विचार तेरे बारे में, ये जो सोच विचार लोगों के बारे में, सोच विचार सब चीजों के बारे में, सोच विचार मेरे खुद के बारे में, मैं कुछ भी जो सोचता हूं ये तुझे भाता रहे, तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। मतलब परमेश्वर जब तू मेरे सोच को जांच पड़ताल करता है और देखता है ये ग्रहण योग्य हो, मतलब ये ठीक सोच रहा है। परमेश्वर ऐसा कहे कि इसकी सोच सही है। परमेश्वर का वचन ये परिवर्तन ला सकता है हमारे अंदर कि हमारी सोच उसको भावता हुआ रहेगा, हमारी बातें उसको भावता हुआ रहेगी, हर चीज। इसलिए भजनकार परमेश्वर को वचन क्या है और क्या कर सकता है ये बताता है। परमेश्वर बातें करता है और उसकी बातें हमारी जिंदगी को बदलती है। इसलिए वचनों को प्रथम स्थान हमारी जिंदगी में देना जरूरी है। और इससे बढ़कर कोई साइंस नहीं है, इससे बढ़कर कोई फिलॉसफी नहीं है, इससे बढ़कर कोई और महान शिक्षा नहीं है, इससे बढ़कर और कुछ नहीं। इसलिए अगर आपने बाइबल कॉलेज नहीं लिया हो, सेमेस्टर में ले लो, ताकि हम साथ में मिलकर परमेश्वर को खोजे, परमेश्वर को जाने, कैसे ये परमेश्वर का वचन हमारे जिंदगी को बदल सकता है वो देखें। प्रार्थना करते हैं।